आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम मुजाद है यार। जी। इस टाइम भाई साहब फलस्तीन ने 56 इस्लामिक देशों को छोड़कर मांग ली है भारत से सबसे बड़ी मदद। क्या बोल रहे हो अबे यार? हाँ, फलस्तीन मोदी जी से मदद मांगी है। हाँ हाँ हाँ। मोदी जी जाने वाले भी है नो इसराइल। हाँ ना, तो वाज करते देखते ही का सीन निकल कर आ रहा है भाई। वो कौन करते तो देखेंगे तभी पता लगेगा कि क्या आखिर फलस्तीन ने मदद की गुहार लगाई है भाई भारत से। तो कौन करते स्टार्ट। We would like India, we truly believe that India can play a major role as a mediator between Israel, Palestine and towards the end of the conflict. पैलेस्टीन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ी मदद की। आप ये देखें कि किस कदर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और हम अमेरिका की गेम कर रहे हैं। हम ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल हो गए हैं। हमारी ना बात कोई सुनने वाला है और उससे ज़्यादा बढ़ के सितम देखिए ना हम बात करने की जुर्रत रखते हैं। जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया है और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। जिसके बारे में नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा उस वक्त तक हम गाज़ा में बिल्कुल कोई किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देंगे और हम पीस बोर्ड में हिस्सेदार हैं। देखें, आप लोग बहुत ही बड़े मामू हैं। मैंने आपको मामू कह दिया, वैसे आप समझ गए होंगे कि कराची की रिवायत में मैंने आपको क्या कहा है, लेकिन चूंकि फैमिली शो है तो अब टीवी पे कह नहीं सकते। तो आप लोग बहुत बड़े मामू हैं, मामू बन भी जाते हैं बड़े आराम से। नजर आता है कि भारत एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जिसका मुकाबला करना आने वाले टाइम में बहुत ही मुश्किल हो जाना। ख्वाह वो कोई भी किसी भी तरह की डोमिनेंसी हो, किसी भी तरह की वो जगह हो, सियासत हो। फलस्तीनी हेल्प मांग रहे हैं इंडिया से कि हमारे इजराइल से ताल्लुकात ठीक करा के दें, जंग रुकवा के। हम लोग माफी मांगते हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने 20 अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर को भारत बुलाया है, जिसमें यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, सऊदी के भी हैं, गल्फ कंट्रीज के भी फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर भी आई हैं। तो पैलेस्टाइन की फॉरेन मिनिस्टर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला कि हम भारत को इनवाइट करते हैं और भारत एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा सकता है। भारत इजराइल का दोस्त है तो हमारी हेल्प करे और भारत ने हमारी हमेशा मदद करी है, जिससे उन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि हम सारे दिन पैलेस्टाइन करते रहते हैं। हमसे पैलेस्टाइन ने कभी मदद नहीं मांगी मगर भारत से हेल्प मांग रहे हैं और पैलेस्टाइन के कोई भी मंत्री कश्मीर पे पाकिस्तान का साथ नहीं देते, भारत का साथ देते हैं। पैलेस्टाइन किसी अरब देशों से मदद नहीं मांग रहा क्योंकि अरब देश कुछ भी नहीं कर सकते मगर भारत कर सकता है, तो उनसे मांग रहे हैं। और भारत इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर पर भी बात करेगा, इसलिए भी भारत ने 20 अरब देशों को बुलाया ताकि भारत इस पर चर्चा कर सके। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। भारत के अंदर एक सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने इसको पहले ऑब्जर्व नहीं किया कि ये डॉक्टर जयशंकर जो है ये को चेयर कर रहा है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि यूएई एंड इंडिया वांट्स टू ड्रैग the entire Arab world away from the influence of other Arab countries and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। और इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स की, वो सारी आ रही हैं। ये जो फॉर्मेट सामने आया था ये सारे जो इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था, ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है यूएई की शक्ल में एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम करो। और आगे से फिर उन्होंने बाकियां। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है।
अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर है, द फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से। जो अरब वर्ल्ड है अभी तो मदद वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रंप ने अपना बोर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे, यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे कि क्या है और किस तरह। जो गजा है, गजा जो है वो तो जारी बात है, उसकी तो कोई नहीं। अब वो पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि आपके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इंडिया हमारे हेल्प करे, और इंडिया ने हमारी डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट बनाने में बड़ी मदद की, हर चीज में मदद की। इंडिया जो है कैन प्ले अ मीडिएटिंग रोल बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। इंडिया जो है वो हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ। इंडिया फलस्तीन के साथ तो नहीं खड़ा हुआ ना, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ। वो अभी देखो किस तरह, लेकिन यही प्रॉब्लम है पैलेस्टीनियंस का। ये मैं आखिर में एक बात मुझे याद है कि जब यासर अराफात आए लॉन्ग अगो इनटू पाकिस्तान, तो उन्होंने आके मुशर्रफ थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि तुम जो है ना वो सपोर्ट में आओ, हमारी कश्मीर के बारे में बात करो। यासर अराफात ने कहा सॉरी, मैं कश्मीर के बारे में बात नहीं करूंगा। ये चीमा कहता है ना कि इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, इंडिया फलस्तीन के साथ भी खड़ा है। मुश्किल टाइम पे इंडिया उनके साथ सबसे पहले हर चीज, उन्हें मेडिसिन, हर चीज, खाने पीने की चीजें किसने भेजी थी? इंडिया ने भेजी थी। देता है भारत। हाँ, भेजने को तो छोड़ दो, अभी भी दे रहा है भारत को कोई वो बात नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि फलस्तीन के इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम आए हुए हैं भारत के अंदर, और वो भारत से चीख के मदद मांग रहे हैं, उछल के मदद मांग रहे हैं, तड़प के मदद मांग रहे हैं कि इंडिया हमारी जंग रुकवा दो। क्यों मांग रहे हैं पाकिस्तानी? तो मैं भी तो बोल सकते थे ना, इस्लामी 57 देश देख उन्होंने देख लिए ना। भारत इस टाइम इजराइल के साथ है तो तुम लोगों को बोल देते, तो तुम्हें क्यों नहीं बोला उन्होंने? इतना बता। तुम्हारे मुल्ले भाई साहब रोड पे निकलो तो फलस्तीन पे इजराइल का जुल्म हो रहा है, ये कर दो वो कर दो। साला जिस देश के मुल्ले बाहर निकलते हैं भाई, उस देश से तो वो मदद मांग नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है भाई। तुम सोचो ना बकचोदी अंदर की कि हो क्या रहा है यार। उनको पता है, फलस्तीन को पता है कि इसराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतरीन है, हर चीज सब कुछ इंडिया कर सकता है, हमारी जान छुड़ा सकता है भाई। क्योंकि मोदी जी की इंटरनेशनल लेवल पे हर बात बंदा इतनी सुनता है। ताकतवर हो तो फलस्तीन भारत के अंदर क्या कर रहा है? तुम इतने ही फलस्तीन के साथ हो तो फलस्तीन भारत में क्या कर रहा है? हाँ। और भाई ये सपनों की दुनिया से निकलो, इट्स रियलिटी। दुनिया भारत के पास आ रही है, चाहे अगर वो ये जो भी देश है। ये तुम्हारे वाली बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो फलस्तीन की मिनिस्टर उधर ना आती ना। हाँ, बोलती बाइकाट। हाँ, भाई वो तो उधर पहुंची, देखो पहुंची उल्टा पास जाके क्या कह रही है, मोदी जी आप हमारी जंग रुकवा हाँ, सकते, आप रुकवाएं। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं। हम आपसे मदद मांगते हैं भाई, आप रुकवाएं हमारी जंग। 57 देशों से उन्होंने मदद नहीं मांगी थी, मोदी जी से मांग ली। देख ले। और इधर ये पाकिस्तानी अलग ही गांजा फूक के लगे हुए। ओ यार ये भाई तुम लोग इतने ही होते तो तुम लोग आज अकेले यहाँ पर बैठे और 20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर भारत में पहुंचे हुए, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर किधर है? ये बात भी है। भारत इस टाइम दुनिया की तो चौथी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो भाई उस देश के अंदर भाई साहब होना प्राउडली बात है कि बेइज्जती की बात है? पाकिस्तानियों जरा बताना, जो हम इस्लामी देशों का ठेकेदार अपने आप को मानते हैं भाई, क्या प्राउड मोमेंट है उन देशों के लिए जो देश इस टाइम भारत के अंदर है। बिल्कुल, क्योंकि वो आने वाली सुपर पावर देश के साथ भाई साहब अपनी मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच है। उधर जो फलस्तीन है फिर मदद देख मोदी जी से मांग ली उन्होंने। आपने उसने ये भी बोला कि आपने हर जगह पे हमारी हेल्प भी की है, आप इधर भी हमारी आप इधर भी हमारी हेल्प करें। हाँ ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते